नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और झारखंड संबंधी सभी परीक्षाओं की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहा हूँ। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे करम पर्व। ओके, जितने भी पर्व त्यौहार है उस कॉलम में हम एक नया अध्याय को जोड़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे करम पर्व। झारखंड के पर्व त्यौहार से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे JSSC हो चाहे JPSC हो। जितने भी झारखंड संबंधित एग्जाम है उसमें पर्व त्यौहार से लेकर 4-5 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो 4-5 जो पर्व है वो मेन है, जैसे कि सोहराय, सरहुल, कर्मा, मंडा, ये 4 पढ़ लिए तो उससे ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, कुछ पढ़े या ना पढ़े, ये 4 पर्व को जरूर पढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। करम पर्व। करम पर्व क्या है भाई? तो करम पर्व भाई बहन का पर्व है। जैसे राखी भैया दूज मनाते हैं ना, उसी प्रकार से करम पर्व को मनाते हैं। इसमें क्या होता है, भाई बहन के प्यार और स्नेह को दर्शाया जाता है। ओके, तो करम पर्व क्या है भाई? एक अनूठा पर्व है, मतलब अजूबा पर्व है झारखंड में। ये झारखंड में ही मनाया जाता है और इसमें क्या है, भाई बहन के स्नेह और प्यार को परिभाषित किया जाता है। इसे भाई बहन का त्यौहार भी कहते हैं। ओके, और ये प्राकृतिक त्यौहार भी है क्योंकि इसमें करम वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? करम वृक्ष की पूजा की जाती है, इसीलिए इस त्यौहार को क्या बोलते हैं? प्रकृति का त्यौहार। और जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और सनातन भी मानते हैं प्रकृति को, अपना माँ बाप भाई बहन सब मानते हो, इसलिए इस पर्व को प्रकृति का पर्व कहा जाता है। ओके, अब इस पर्व का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? इस पर्व में बहन लोग अपनी भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। मतलब उनकी भाई की सुख समृद्धि के लिए ही इस पर्व को मनाया जाता है। साथ में जितनी भी बहनें हैं जिनका विवाह हो चुका है तो वो अपने सुंदर सुंदर बेटा बेटी के लिए भी मनाती है कि उनका जो बेटा बेटी जो भी संतान उत्पन्न हो एकदम सुंदर हो। ठीक है, सुंदर छुआ पूता। यहाँ के स्थानीय भाषा में बेटा बेटी को छुआ पूता कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए। और हाँ, धान की अच्छी फसल के लिए भी इस पर्व को मनाया जाता है। ओके, और प्रदेश से पति के लौट आने के लिए भी इस पर्व को मनाते हैं। ओके, इतना भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर हम प्रभाव डालते हैं। ओके, प्रकाश डालते हैं। चलिए अब देखिए, यह पर्व भादो माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? ये JSSC का क्वेश्चन है। कब आया था भाई? दरोगा के एग्जाम में हुआ था ना पिछले बार, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि करम पर्व कब मनाते हैं। तो कब? तो शुक्ल पक्ष एकादशी भादो माह में मनाते हैं। ओके, याद रखिएगा। ओके, चलिए आप याद कर लें, जैसे कि कर्मा पर्व, कर्मा, इसमें क्या करता है भाई? भाई बहन की, मतलब भाई बहन का त्यौहार है। भाई से क्या आ गया? भादो याद कर लिए, भादो माह के शुक्ल पक्ष तृतीया। अब भादो याद हो गया तो आराम से क्वेश्चन से आप टिक मार सकते हैं, यह ट्रिक है। ठीक, ओके, याद कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट। अब क्या संदेश, क्या भाई संदेश? इस पर्व का एक ही संदेश है, क्या है? धर्म के ऊपर कर्म की जीत। अगर आपका कर्म अच्छा रहेगा तो आप हमेशा अग्रसर होते रहेंगे, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, कर्म की जीवन में प्रधानता। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपका जीवन एकदम सुखदमय बीतेगा, चलेगा। ओके, कर्म ही जीवन है, समझ गए? चलिए अब हम देखेंगे कि ये पर्व मनाया कैसे जाता है। देखिए, ये पर्व भाई बहन का पर्व है। तो बहन लोग जब नैहर में रहते, नैहर मतलब मायके बोलते हैं, अपने यहाँ नैहर बोलते हैं। ठीक है, तो नैहर में जब रहती है तो वो अपने नैहर से आती है इस पर्व को मनाने के लिए। ओके, जितनी भी बहनें होती हैं वो अपने नैहर आती हैं, उनका भाई उनको लेने जाता है, लेके आता है। ठीक, और लेके आने के बाद इस कर्म पर्व में 3, 5, 7 दिन पहले जो बहन लोग होती हैं जो घर पे आ चुके होते हैं, वो बांस का छोटा सा टोकरी लेती हैं। उस टोकरी को लेके वो नज़दीक में जितने भी, अगर देखा जाए तो नदी हो गया, पोखरा हो गया, तालाब हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ जाती है। वहाँ से बालू भर के लाती है। क्या लाती है? बालू भर के लाती है। उसमें 7 प्रकार के अनाज को उगाती है, वो लोग डालती हैं और उसको उगाती है। ये प्रक्रिया कितने दिन पहले चलता है? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसमें कितने 7 प्रकार के अनाज को लाया जाता है, जिसमें जौ रहेगा, बूट रहेगा, चना रहेगा और क्या रहता है, धान रहता है। बहुत सारे जो अनाज रहता है ना, वो अनाज रहता है, 7 प्रकार के अनाज रहते हैं, उनको उगाया जाता है। और जो उसमें जो अंकुरित आता है उसे जावा बोलते हैं, याद रखिए। कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि जावा पर्व किसे कहते हैं? तो जावा पर्व करम पर्व को ही कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, और जो भी बहन जो डाला को उठाती है, जो डलिया बोलते हैं, बांस का डलिया होता है, उसको उठाती है, उसमें जितना भी अनाज होता है उसको रोपती है, उसमें अंकुरित आता है, तो उसको वो जो जब डलिया उठाती है तो उस बहन को हम डलैतिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डलैतिन या फिर करमैतिन। कर्मा पद को करने वाली करमैतिन और डलिया को साथ में रखने वाली डलैतिन, मतलब दोनों ही बोला जाता है, जो आप बोल दो। अब इतना समझ गए। अब क्या होता है,
अपन डलिया उठा लिए तो एक मुख्य डलैतीन होती है जिसके घर में सभी डलिया को रखा जाता है, और उसमें 4-5 लड़कियां होती हैं जो उस डलिया क्या करती है, ध्यान रखती है, ध्यान रखेंगी उसको, और उसमें पानी डालती रहेगी, और ज़्यादा उसको पीला करने के लिए उसमें हल्दी का पानी भी डालती है। ओके, समझ गए। और साथ में शाम को जब होगा, जैसे कि ये डलिया यहाँ रख लिए, अब शाम को सब इस जावा के आसपास घूम घूम के गीत गाती है, जिसको बोलते हैं करम गीत। और ये पर्व जो करम है, इस करम, ये जो पर्व को क्या कहा जाता है, ये गीत से शुरू होता है, ये पर्व गीत से शुरू होता है और गीत से ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इस पर्व में जितनी भी बहनें हैं वो हमेशा गीत गाती हुई रहती हैं। जावा जगाने का टाइम हो गया, या फिर पूजा करने का टाइम हो गया, या फिर बहाने का टाइम हो गया, सभी टाइम में गीत गाती रहती है। ओके, अब समझ गए। हाँ, इस दिन क्या होता है, बहनें लोग जो होती हैं ना, जो डलिया उठाती है, जो डलैतीन होती है या फिर करमैतीन होती है, समझे, तो वो क्या करेंगी ना, तो ये 5-7 दिन पहले से वो ना तीता खाएंगी, ना ही वो जूठा खाएंगी, ना ही जरा हुआ खाएंगी, ये सब चीज़ नहीं खाती हैं वो सब त्याग कर देती है, मतलब सादा खाना खाती हैं और स्वच्छ बनाया हुआ खाना खाती हैं। ओके, समझ गए, चलिए इतना समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और समझिएगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अब देखिए, जिस दिन पूजा होता है उस दिन क्या करता है, पहन जाता है या कहीं कहीं भाई भी जाते हैं, जाएंगे और एक करम के डाल को काट के लाएंगे। एक करम के डाल में जैसे कि 2 ऐसे निकला हुआ होना चाहिए, 2 डाल निकला होना चाहिए, ये डाल हुआ, 2 डाल निकला होना चाहिए, 2 डाल निकला हुआ होना चाहिए, ऐसा डाल काट के लाएंगे और उसको अखरा में डालेंगे। अखरा मतलब जानते हैं, अखरा जहाँ पे पूजा होता है, सरना स्थल के पास ही अखरा रहता है, जहाँ लोग नाच गान करते हैं, सामुदायिक शादी विवाह सब होता है, ठीक है, तो वो अखरा कहलाता है। तो अखरा में ये बीच में गाड़ दिया जाता है, बीच में गाड़ दीजिएगा, और इस अखरा को पूरा सजाया जाता है, पूरी झालर मोती जैसे हो उससे सजा दिया जाता है। आप देखते होंगे, अगर आप गांव में हैं, जनजातीय श्रेणी से अगर ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर ऐसे भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो झारखंड है वो जनजातियों से घिरा पड़ा है, और यहाँ की जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है, तो सभी एक दूसरे से सम्मिलित होकर, मतलब एक दूसरे के साथ सम्मिलित होकर सब त्यौहार मनाते हैं। तो आप जरूर देखे होंगे कि पूरा सजाया जाता है और वहाँ पे गाड़ दिया जाता है। गाड़ने के बाद क्या होगा, पहन आएगा, पहन सभी जितनी भी बहनें हैं उनको न्योता देगा, बुलाएगा कि आप रात को आइए और पूजा करिए। तो रात में वो लोग आएंगी और घी का दिया जलाते हुए आती है और पूजा करना स्टार्ट करती है। पूजा वूजा स्टार्ट कर लिए, पूजा वूजा करेंगे, और उस पूजा में खीरे की बलि दी जाती है, याद रखिएगा, खीरा होता है, उसकी बलि दी जाती है। ओके, अब करम डाला को करम राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करम राजा, इसको याद रखिएगा, करम राजा कहा जाता है। ठीक, तो आएंगी, पूजा करेंगी, पूजा करने पर जो पहन होता है उसको कर्मा धर्मा 2 भाई की कहानी बताता है, जिसमें कर्म की प्रधानता को बताया जाता है। ओके, ये समझ गए। चलिए, अब उसके दूसरे दिन, जैसे कर्म पर्व हो गया, उसके दूसरे दिन जो बहन है भाई के पास जाती है, और जो वो जावा देखिए, वो जैसे कि 4-5 दिन पहले अगर बोए हुए तो इतना जो निकल जाता है, उसको वो अंकुरित हो जाता है, तो उसको निकालती है और अपने भाई के कान में खोंसती है, जिसको फूल खोंसी भी कहते हैं, याद रखना ना, इसको खोंसती है, जिसे हम फूल खोंसी भी कहते हैं। ठीक, कान में खोंसती है और उसके कान में एक शब्द बोलती है, क्या बोलती है, आपन कर्म भाई के धर्म। याद रखिए, अपना कर्म जो उसका कर्म था वो कर चुकी, अब जो धर्म है वो भाई का है, वो भाई अपने धर्म को कैसे निभाता है वो भाई देखेगा। ठीक है, तो भाई क्या करता है ना, इस पर्व के लिए अपनी बहन को क्या करेंगे, एक कुछ उपहार देंगे। क्या देंगे, कुछ उपहार देंगे। जैसे हम लोग रक्षाबंधन में उपहार देते हैं ना, सब तो देते होंगे, 500-500 के नोट, 2-2 हज़ार के नोट, लेकिन अब तो बंद हो गया क्या। हाँ, अब कहीं कहीं तो बहनें डिमांड भी करती हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये दे दो, वो दे दो, है कि नहीं। तो क्या होता है ना, तो जैसे रक्षाबंधन में उपहार देते हैं, उस समय यहाँ भी भाई अपने बहन को उपहार देता है, और उस उपहार को हम अकरी बटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, अकरी बटरी। समझ गए, यही आपका पूरा कर्मा त्यौहार का सारांश है। अब आप एक बार देख लीजिए कैसा है, ठीक है, और नहीं होता इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।